हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीलेश। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक और न्यूमेरिकल आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आप फिर से वही पिंडों की बात करेंगे। दो अलग अलग पिंड हैं, उनको मिलाकर के एक संयुक्त पिंड बनाया गया है, एक कंबाइंड, एक कंपोजिट बॉडी। उसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता लगाना है। उसकी कुछ डायमेंशंस यहाँ दी हुई हैं, जैसे कि बेसिकली दो अलग अलग पिंड हैं, जिसमें से ऊपर वाला जो है ये है कोन, शंकु जिसको बोलते हैं हिंदी में, और ये जो नीचे वाला है ये है सिलेंडर। ठीक है, तो कोन के ऊपर सेम बेस का सिलेंडर रखा हुआ है, और इस सिलेंडर का जो चौड़ाई है, या कह सकते हैं जो व्यास है, सिलेंडर का व्यास यहाँ पर है 30 mm। ओके, 30 mm। ये जो सिलेंडर की ऊंचाई है वो है 40 mm, और शंकु की ऊंचाई है 30 mm। ठीक है, तो इस दोनों बॉडी से मिलकर के जो बॉडी बनी है, इसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिट कर देंगे। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये प्लेन नहीं है कि आप ये सोचे कि ये प्लेन है तो ये एलिप्स है, तो एकदम यहाँ पर आप वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ करें, ऐसा नहीं होता। ये एक प्लेन है जो कि नीचे एक समतल पे रखा हुआ है, तो प्लेन के मिड लाइन से आप इसका एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये प्लेन है और इसके मिड में ये एक्स एक्सिस चलेगी। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है इसमें। अब क्या करेंगे, इनको बॉडी नंबर 1 बॉडी नंबर 2 मानेंगे। तो ये है बॉडी नंबर 1 और ये है बॉडी नंबर 2। ओके, सो फर्स्ट बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां लिखेंगे G1, सेकेंड बॉडी का यहां लिखेंगे G2। अब G1 की जो डिस्टेंस होती है, शायद आपने अगर पढ़ा हो नोट्स में मेरे, तो शंकु के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की उसके बेस से डिस्टेंस होती है h/4। इसकी टोटल हाइट 30 है, तो ये 30/4 होगा। ऐसे ही सिलेंडर का एकदम मिड में होता है, मतलब ये 40 है, तो इसके बेस से ये 20 के हाइट पे होगा। दिखाने की जरूरत नहीं है, अब सीधा हम चलते हैं सॉल्यूशन में। सो लेट्स गेट टू द सॉल्यूशन। ओके, सो सबसे पहले हम बॉडी नंबर 1 उठाते हैं यहाँ पर, और उस बॉडी नंबर 1 के लिए कैलकुलेशंस करते हैं। सो फॉर बॉडी 1, ब्रैकेट में इस बॉडी 1 का नाम क्या है, कोन, शंकु। x1 इक्वल्स टू पहले बॉडी का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, इस पूरे बेस का, मतलब इस पूरी, क्योंकि ये सर्किल है, एक सर्किल का रेडियस कितना है, रेडियस देखने के लिए सर्किल का व्यास देखिए, व्यास है 30, रेडियस 15। सो x1 का वैल्यू होगा 15। इसी प्रकार y1 क्या होगा, y1 के लिए डिस्टेंस यहां से यहां तक की होगी। पहले आप यहां से यहां तक जाइए, जिसका डिस्टेंस है 40 और प्लस h/4, 40 प्लस h/4। सो y1 इक्वल्स टू 40 प्लस h की वैल्यू है 30/4। तो ये 4 4 16, 160 प्लस 30, 190 divided by 4. This is the value of y1. Now the volume of first body, because this is Shanku, this is a cone, hence the volume will be 1/3 pi r square h. This is the formula to calculate the volume of any cone. किसी शंकु का वॉल्यूम ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। अब इसमें हम एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई into 15 is the radius square into h, height of this shanku, this cone is 30. So after the calculation with the help of calculator, the value of volume, the value of the answer of this volume will be 7.0 something into 10 to the power 3. So we will write here 7 into 10 to the power 3. This is the approximation, mm cube. This is the volume. So we have these three parameters which will be used after.
x1 that is 15, y1 that is 19 by 4, and v1 7 into 10 into 3, 10 to the power 3. Now for body second, this was the calculation for body 1. Now for body second, and the second body is cylinder. So cylinder, for cylinder x2 will be same, that will be 15. The distance of this point from this axis y, इस axis y से g2 की डिस्टेंस 15 ही होगी जितनी इसकी थी, और वो 15 कहाँ से है, बिकॉज 13 का हाफ हो गई. ऐसे ही y2 कितना होगा, इस हाइट का हाफ. ओके, हाइट का हाफ 20, और यही नीचे से बेस, सिलेंडर के बेस ही एक्स एक्सिस है, तो डिस्टेंस 20 ही मापी जाएगी. y2 इज 20. नाउ द वॉल्यूम ऑफ सेकेंड बॉडी, दैट इज द सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. इसमें हम एक एक करके इनकी वैल्यूज पुट करते हैं. पाई आर की वैल्यू 15 स्क्वायर इंटू एच. इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 28.3 इंटू 10 to the power 3 V2. This is the value of V2. So now we have three different parameters from this calculation, that is x2 is 15, y2 is 20, and v2 is 28.3 mm cube. So for center of gravity of whole body या लिख सकते हैं composite body, यहाँ पर हम composite भी लिख सकते हैं. x bar equals to v1 x1 plus v2 x2 divide by v1 plus v2. x1 और x2 दोनों की वैल्यू 15 है, 15 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा v1 plus v2 अपॉन v1 plus v2, और ये दोनों ही कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, आंसर आएगा 15. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम डायरेक्ट इंस्पेक्शन, बिकॉज दिस बॉडी इज सिमेट्रिक अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, the line going through the mid of this whole body, hence the center of gravity will lie, अतः center of gravity, अतः इस body का center of gravity इसी point, इसी line पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, और इस point पे लाई करने वाले हर एक point का, इस line पे लाई करने वाले हर एक point का जो x coordinate है, distance of this line from y axis will be same, and that is 15. तो वहां से भी हम डायरेक्टली इसको x bar equals to 15 लिख सकते थे, ये हमें देखने से ही पता लग रहा था. अब y बार की ओर चलते हैं. y बार के लिए फॉर्मूला होगा v1 y1 प्लस v2 y2 अपॉन v1 प्लस v2. इनकी वैल्यूज पुट करते हैं. v1 और v2 दोनों में 10 to power 3 है, तो मैं 10 to power 3 स्टार्टिंग में ही बाहर ले रहा हूँ. 10 to the power 3 यहाँ नहीं आएगा, इसको नीचे से स्टार्ट करते हैं. 10 to the power 3 बाहर, ब्रैकेट के अंदर v1 7, 10 to power 3 हम बाहर ले चुके हैं. y1 190 अपॉन 4, ठीक है, प्लस v2 y2 में से 10 to power 3 हम बाहर ले चुके हैं. 28.3 इंटू y2 की वैल्यू क्या है 20, ब्रैकेट क्लोज. नीचे भी हमें v1 प्लस v2 लिखना है, उसमें से भी 10 to the power 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 7 प्लस 28.3. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने इनको बाहर निकाला था. अब कैलकुलेशन आपके आसान हो जाएगी. तो कैलकुलेशन करने के पश्चात इसका जो आंसर आएगा वो होगा 25.5. सो आंसर इज x bar is 15, y bar is 25.5. इसको लिखने का एक और तरीका है, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पूरे बॉडी का इसी लाइन पे आएगा, तो x बार का आंसर ही मत दो. x बार की बजाय आप ये कहो कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो आंसर हम ये देख सकते हैं, क्योंकि y बार 25.5 है. तो इसको मार्क कर देता हूँ मैं, तब आगे बताता हूँ. 25.5 इस एक्सिस से 25 की डिस्टेंस, यहाँ तक जाओगे 20 आएगा, 40 का हाफ, 25 थोड़ा सा ऊपर आएगा इसकी, कैपिटल G, और इसको मैं मार्क कर देता हूँ. तो या तो आंसर आप ऐसे लिखो, या फिर लिखो कुछ इस प्रकार से
आंसर। मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, हिंदी में आप लोग अपने समझ लीजिएगा। लाइन ऑफ सिमेट्री है ये, और लाइन ऑफ सिमेट्री में बेस से, मतलब बॉडी के बेस से 25.5 की ऊंचाई पर है। अतः यहाँ लिखेंगे एट द डिस्टेंस ऑफ 25.5 mm, okay, on line of symmetry from base, okay, on line of symmetry from base, बेस से लाइन ऑफ सिमेट्री पर बेस से 25.5 के डिस्टेंस पर, ओके। सो ये एक तरीका ये भी लिखने का, चाहे तो इसे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों एक ही बात है। सो बॉडीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ और ऐसे ही एग्जांपल्स आप चूज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए। ओके, बाय।